स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है, तो नेगेटिव कंट्रोल में जीन एक्सप्रेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम बात करें जीन एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, तो जीन एक्सप्रेशन होता है कि किस तरह से कुछ खास जीन्स जो हैं वो कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स बनाती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये रेगुलेशन जो है ये कहाँ पे मौजूद है और ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, तो बैक्टीरिया जो हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। अब ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इसकी बात करें कि इनका जो जीन एक्सप्रेशन है उसके लिए अगर हम बात करें, वहाँ इनके अंदर जो है इनका जो डीएनए है, यानी कि जो इनका विरासती मादा है, उसके अंदर क्लस्टर ऑफ जीन्स मौजूद होती हैं। और ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स होती हैं ये मोर देन वन प्रोटीन को इनकोड करती हैं, यानी कि जीन से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है, अगर हम इसकी बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लैक ऑपेरॉन। यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लैक ऑपेरॉन मौजूद होता है। और लैक ऑपेरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें कि उसके अंदर किस तरह से क्लस्टर ऑफ जीन मौजूद होता है, तो ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इसके अंदर रेगुलेटरी जीन मौजूद होती है। ये जो रेगुलेटरी जीन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या चीज बनाती है, ये प्रोटीन बनाती है। इसके साथ प्रमोटर रीजन है, और ये जो प्रमोटर है अगर हम इसकी बात करें कि ये इसके साथ क्या चीज अटैच होती है, तो इसके साथ अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो ये जो जीन्स हैं आगे स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि 3 किस्म की हैं और घटी मौजूद हैं, लैक जी, लैक वाई और लैक ए, इसके एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोटीन इनकोड करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, आरएनए पॉलीमरेज जरूरी होती है। और वो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो सबसे पहले प्रमोटर के साथ आके अटैच होता है। यहाँ पे जो है ये ऑपरेटर रीजन मौजूद होता है। और ऑपरेटर रीजन की अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसके साथ जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड होती है। अब अगर हम बात करें कि ये लैक ऑपरॉन जो है वो किस तरह तरीके से काम करता है, तो जब ई कोलाई जो बैक्टीरिया है अगर हम इनकी बात करें और इसे मीडियम में कोई फूड प्रोवाइड की जाए, तो वो फूड जो है वो ज्यादातर 2 फॉर्म्स में होती है। एक तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है और सेकंड वो किस फॉर्म में होती है, वो लैक्टोज की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्लूकोज और लैक्टोज में से ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो उनकी प्रेफर फूड क्या है, तो उनकी जो प्रेफर फूड है वो है ग्लूकोज। यानी कि अगर ग्लूकोज और लैक्टोज मौजूद होगा तो सबसे पहले वो प्रेफर करेंगे कि वो ग्लूकोज को यूज करें, और उसके बाद जो है वो लैक्टोज को वो डाइजेस्ट करेंगे अगर ग्लूकोज अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे अगर हम अपने सामने बारी बारी देख लें कि किस तरीके से काम करते हैं, जब ग्लूकोज मौजूद होती है और जब लैक्टोज मौजूद होती है, तो लैक ऑपरॉन जो है उनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं और किस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये रेगुलेटरी जीन मौजूद है। और ये जो रेगुलेटरी जीन है इससे क्या चीज, ये जो जीन है ये सिंथेसाइज करती है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, रिप्रेसर प्रोटीन। इसके साथ यहाँ पे प्रमोटर मौजूद है, और ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये वो एंजाइम है जो कि आके प्रमोटर के साथ अटैच होता है। ऑपरेटर जो है इसके साथ जो है ये हमने देखा था कि क्या चीज आके अटैच होती है, रिप्रेसर प्रोटीन। और वो रिप्रेसर प्रोटीन आती कहाँ से है, जब ये जीन जो है ट्रांसक्राइब करती है और ट्रांसलेशन होती है और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो हम कहते हैं कि वो जो प्रोटीन है वो इस ऑपरेटर के साथ आके लग जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, और जब इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ये जीन जो है ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करती हैं। ये 3 किस्म की एमआरएनए सिंथेसाइज हो रही हैं, और ये जो 3 किस्म की एमआरएनए हैं ये बाद में 3 किस्म के एंजाइम्स बनाती हैं। और अगर हम बात कर लें कि ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं, अगर हम उनको अपने सामने लिस्ट आउट कर लें, तो ये जो है ये हमारे सामने लिस्ट है। इनमें से अगर हम बात करें लैक जी की, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। लैक वाई जो है वो परमियस एंजाइम सिंथेसाइज करती है, और लैक ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को सिंथेसाइज करती है। अब अगर हम मैकेनिज्म की तरफ देखें, जब ग्लूकोज जो है वो मीडियम में मौजूद होगी ई कोलाई के लिए, तो क्या होगा कि रेगुलेटरी जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए एमआरएनए सिंथेसाइज कर रही है, और एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए प्रोटीन बना रही है। और ये प्रोटीन कौन सी है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो ब्लैक कलर की है ये प्रोटीन है और ये रिप्रेसर प्रोटीन है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाइंड कर देती है ऑपरेटर रीजन के साथ। अब जब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होती है, तो फिर होता क्या है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है,
ये फंक्शन नहीं करता, और इसका फंक्शन क्या था कि इसने प्रमोटर रीजन के साथ अटैच होना है, यानी कि जब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर के साथ अटैच होती है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर के साथ अटैच नहीं होती। और जब प्रमोटर के साथ अटैच नहीं होती और जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो आगे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं 3, ये जो इनकी एमआरएनए बन रही है और ये जो एंजाइम बन रहा है, ये जो फंक्शन है ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये जो सारा प्रोसेस है इस पे हम क्रॉस लगा लेते हैं कि जब यहाँ पे आके ये रिप्रेसर इसके साथ अटैच होगा क्योंकि ग्लूकोज मौजूद है तो ये सारी जीन्स जो हैं ये अब एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं करेंगी, और जब एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं होगी तो ये जो इनके एंजाइम्स थे 3 वो नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज मौजूद होता है तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाती और प्रोटीन इनकोड नहीं करती। अब अगर हम बात कर लें कि जब कोलाई जो है वो ऐसे मीडियम में मौजूद होते हैं जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो मौजूद ना हो, लेकिन लैक्टोज जो है जब वो प्रेजेंट होती है तो क्या होता है। लैक्टोज की अगर हम बात करें कि लैक्टोज क्या है तो ये चीज़ है, ये हमें पता है कि जो लैक्टोज है ये क्या है, ये एक डायसेक्राइड है। और डायसेक्राइड जो है इसे जो है वो कोलाई इस्तेमाल नहीं करते। ये जो लैक्टोज है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि जो इसके यूनिट्स हैं जिनसे ये मिलकर बनी हुई है इसमें इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और वो जो यूनिट्स हैं अगर हम उनकी बात करें कि वो यूनिट्स कौन से हैं, तो वो जो यूनिट्स हैं वो हैं ग्लूकोज और गलेक्टोज, यानी कि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और गलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट किस तरीके से होता है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो रेड कलर्स के आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल हैं। अब जब लैक्टोज मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं तब क्या होता है कि ये रेगुलेटरी जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये मौजूद है। अब जब रिप्रेसर प्रोटीन बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक जो लैक्टोज का मॉलिक्यूल है वो इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, और जब वो इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। और जब इसकी शेप चेंज हो जाती है तो ये इस ऑपरेटर रीजन के साथ सही तरीके से बाइंड नहीं कर पाता। और अब जब ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता तो ऑपरेटर रीजन जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, और जब ऑपरेटर रीजन फ्री होता है तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या होता है, वो प्रमोटर रीजन के साथ आके अटैच हो जाता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो जाता है यानी कि बाइंड हो जाता है प्रमोटर रीजन के साथ, तो उसके बाद जो है वो जीन एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है अब इसके लिए जो ये जो आगे पाथवे है, ये जो रास्ता है ये खुल गया है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इस प्रमोटर से ऑपरेटर तक जाएगा, और ऑपरेटर से फिर ये लैक जी जीन तक जाएगा, और फिर इसी तरीके से आगे जो है वहां आगे जो है इनकी ये जो जीन्स मौजूद हैं जो कि है लैक वाई और लैक ए, उनका एक्सप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक मौजूद था, लेकिन ये जो पाथवे जब इसे मिल जाता है तो यहाँ तक ये जो लास्ट जीन थी इंस्ट्रक्चरल जीन की वहां तक ये आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है। और जब ये जीन्स जो है अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं तो क्या होता है, हर जीन जो है वो अपना स्पेसिफिक एमआरएनए बनाती है जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए, और फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए ये एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। और एंजाइम 1, 2 और 3 जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये दोबारा से जो है ये लैक जी, लैक वाई और लैक ए जो हैं ये स्पेसिफिकली अपने जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज करती हैं, जो कौन से हैं, जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई जो है वो परमिएज प्रिपेयर करती है, और लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज प्रिपेयर करती है। अब जब ये एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये सिंथेसाइज हो जाता है, जो ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है ये रेड कलर का, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और क्या चीज बन जाती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और वो जो ग्लूकोज है वो कौन से ग्लूकोज जो है वो कोलाई इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो लैक्टोज है मीडियम में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि उनके पास क्या चीज मौजूद है, उनके पास लैक ऑपेरॉन मौजूद है। अब जब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि लैक्टोज के हैं जब ये इस्तेमाल हो जाते हैं तो इनमें से जो मॉलिक्यूल लैक्टोज का इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अटैच होता है एट द एंड, यानी कि बिल्कुल फाइनल जो स्टेज होती है उसमें ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ये भी इस्तेमाल हो जाता है। और जब ये इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद जो है इसकी शेप दोबारा से, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसकी शेप जो है, जो इसकी ओरिजिनल शेप थी जब ये रेगुलेटरी जीन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए सिंथेसाइज हुआ था, वैसी हो जाती है। और जब इसकी शेप जो है दोबारा से वैसी हो जाती है जो कि इसकी ओरिजिनल शेप थी, तो ये ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर वाले रीजन में फिट हो जाता है, यानी कि उसके साथ बाइंड कर जाता है। और जब ये दोबारा से इसके साथ बाइंड कर देता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और फर्दर जो यहाँ पे 3 जीन थी जो कि स्ट्रक्चरल जीन थी उनका जो प्रोसेस है और वो जो प्रोसेस के जरिए एमआरएनए और एंजाइम सिंथेसाइज कर रही थी वो प्रोसेस रुक जाता है।
और इस तरीके से जो इनका जीन एक्सप्रेशन था, यहाँ पे जो जीन्स थी उनका एक्सप्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब एक्सप्रेशन डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव कंट्रोल है। ये तो था मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव कंट्रोल के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।